आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 7 का साइंस बुक, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, एसिड में उसमें क्या नेचर है, सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगा। चलिए आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑन 28 फरवरी द स्कूल हॉस्टेड ए साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। ठीक है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. वह लोग जानना चाहते थे उन्हें वाइट पेपर क्यों दिया गया। ठीक, a few steps ahead there was a volunteer spraying a liquid on this sheet of paper. The sibling also got their white sheet sprayed. ठीक है, और एक वॉलंटियर है वो जो स्प्रे कर रहे थे लिक्विड वाइट पेपर पे। ठीक है, द वर्ड ऑफ वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वहाँ पर लोग क्या सुन रहे थे, वहाँ पे सरप्राइज उनको मिला, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। अपीयर्ड ऑन देयर पेपर्स द मोमेंट द लिक्विड वाज स्प्रेड। ठीक है, फिगर 2.1 देखना है। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपन एंड द रीज़न बिहाइंड इट। और वो लोग जानना चाहते थे इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2.1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2.1 देख सकते हैं, ये आपका फिगर है, ये देख सकते हैं 2. साइंस यहाँ पे देख सकते हैं, साइंस ऑफ ए सीन ऑफ ए साइंस फेयर। ठीक है, यहाँ पे फेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सबको आ रहा है, लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे उनका वाइट पेपर में स्प्रे हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से यहाँ पे उनका साइंस फेयर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल साइंस डे है, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है नेचर 2.1 नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, 2.1.1 में लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस पेपर जो होता है वो इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे बताया गया क्या, कलेक्ट सैंपल ऑफ लेमन जूस, सॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, ठीक है, टेमेरिंट वाटर, वेनिगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर, ये सारे चीज़ों का क्या है आपको कलेक्शन लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या किया गया है, देख सकते हैं इतना सारा बर्तन है, छोटा छोटा यहाँ पे क्या है बोतल है, इसमें सारे चीज़ों को लिया गया है। लेमन जूस लिया गया, सॉप सॉल्यूशन लिया गया है, आंवला सॉल्यूशन लिया गया। लेने के बाद क्या किया है, टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर लिया गया है। ठीक है, और उसको यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्रेड दिस पीस ऑन द क्लीन एंड ड्राई वाइट टिल। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एक ब्लू लिटमस पेपर लिया गया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया है, और उसमें क्या किया है, ये सब स्प्रेड दिस पीस ऑफ ए क्लीन एंड ड्राई वाइट टिल। ठीक है, इसमें यहाँ पे छिड़काव, यूजिंग ए ड्रॉपर पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ दिस सैंपल 1 by 1 ऑफ दिस लिटमस पेपर पीसेस एज शोन 2.28। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये बोतल में सारे जूस यहाँ भरे हुए हैं, जूस है, सॉप है, आंवला जूस है, सारे भरे हुए हैं। यहाँ से ड्रॉपर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में यहाँ पे एक एक बूंद करके हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, डालने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व मिलता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज हो रहा है क्या। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 2.1। ठीक है, 2.1 में हमें क्या करना है, एक टेबल दिया गया, उसमें हम लोग ये रिकॉर्ड करना है कि हमने जो अलग अलग जूस का यहाँ पे ड्रॉप को डाला तो हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज सुन, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से 2.25 कलर दिया है। ठीक है, चेंज इन द रेड लिटमस पेपर। अब यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास क्या था, ब्लू लिटमस पेपर था, और यहाँ पे आप क्या है, रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे 2 लिटमस पेपर यूज़ किया गया है। इसमें हम लोग यहाँ पर ड्रॉप को डालते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप को डालते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस होता है उसको हम सारे को ऑब्जर्व करके नोट कर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। ठीक है, डू नॉट कन्फ्यूज़ लीम वाटर। ठीक है, लीम वाटर जो होता है विद द वर्ल्ड ऑफ लीम
विच इज़ फ्रूट सिमिलर टू लेमन, ठीक है। लीम वाटर जो होता है वो सोल्यूशन होता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसे लाइम वाटर कहते हैं। कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, ठीक है। चूना होता है, चूना कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। ये सब क्या करते हैं हम लोग, ये जो चूना को हम मिला देते हैं पानी में, कुछ 8 घंटे इसको छोड़ देते हैं। से एन आवर फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर, और पानी को हम लोग क्या करते हैं, छाँक देते हैं एंड यूज इट एज अ लेम वाटर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे में हमारा यहाँ पे फिगर दिया गया है इस तरीके से। यहाँ हमारा यहाँ टेबल दिया गया 2.1। जब हम यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं, ठीक है, ड्रॉप को, लेमन जूस को, तो इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जब लेमन जूस को हम लोग रेड इसमें लिखते हैं तो हमारा क्या निकलता है वो हमें लिखना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर दिया हुआ है, ठीक है। विनेगर है यहाँ, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 11 है। इस तरीके से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखना है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें एनालाइज करना है ग्रुप ए विथ सैंपल डेट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जैसे ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, उसमें जब हम लोग ड्रॉप डालते हैं तो वो रेड में जो चेंज हो जाता है। तो कौन कौन सा वो सारा चीज़ उसका हम लोग को नाम लिखना है, ठीक है। सैंपल्स कौन सा लेमन जूस है, क्या है, शुगर सोल्यूशन है या सॉल्ट सोल्यूशन है, जो चेंज कर देता है उसको हम लोग लिखना है, ठीक है, नोट करना है। ग्रुप बी में विद द सैंपल डेट टर्न रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और सी जो है डू नॉट इफेक्ट अदर और टू लिटमस पेपर। ऐसे हमें नाम लिखना है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल जो चेंज नहीं होता उसमें हम लोग ग्रुप सी में हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप ए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। तो तीनों में इसमें क्या हमारा क्या रिजल्ट निकला, इसमें क्या रिजल्ट निकला और इसमें क्या रिजल्ट निकला, तीनों में हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस जो होता है शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। ये जो है अलग अलग यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, अलग अलग नेचर शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं लिटमस इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ्टन फ्रॉम द लिंचेस, ठीक है। लिंचेस से ये ऑप्शन क्या आता है, इट इज़ अवेलेबल बोथ एज ए सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ये क्या होता है, सोल्यूशन में भी मिलता है और पेपर में भी मिलता है, ठीक है। नॉन एज लिटमस पेपर, द लिटमस पेपर इज़ अवेलेबल इन 2 कलर्स, ठीक है। लिटमस पेपर जो होता है हमें 2 कलर में मिलता है, ठीक है, एक ब्लू में मिलता है एक रेड में मिलता है। जैसे यहाँ पर 2.3 में हमें दिखाया गया, ये देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये लाल लिटमस पेपर है, ठीक है। सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड आर एसिड। जैसे कोई ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, उसको अगर हम उसमें कोई ड्रॉप डालते हैं, अगर वो चेंज होकर रेड बन जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसका नेचर जो है एसिडिक है, ठीक है। इन नेचर वो क्या है, सब्सटेंस जो है वो एसिडिक नेचर का है। वाइल दोज दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब रेड लिटमस पेपर में हम लोग डालेंगे, अगर वो ब्लू में चेंज हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। जब हम लोग ब्लू में डालेंगे, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसको रेड में डालेंगे, ठीक है, तो ये ब्लू में हो जाएगा, तो ये हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिंस लिटमस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये हमें एसिड को भी नेचर को बताता है, ठीक है, और क्या करता है, बेस का भी नेचर को बताता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ होलिस्टिक लेंस, ठीक है। लीचेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो बनते हैं 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं, ए फंगस एंड ए अलगा, ठीक है। एक अलगा और फंगस से मिलकर बनते हैं। दे ग्रो ऑन रॉक्स, पहाड़ों में बनते हैं, एंड ट्रीज इन द रीजन डेट हैव एबेंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर, यहाँ पे क्लीन एयर और बारिश होता है, ठीक है। डू यू फाइंड लिंचेस ऑन ट्रीज इन योर नाइट बोर्ड, यहाँ पे क्या आप देख पाते हैं, ठीक है, तो वो आप नोट कीजिएगा।
और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2.2 में है, यहाँ पे बताया गया है कि ये सारे फल जो हैं इसके अंदर क्या क्या एसिड पाया जाता है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज है, ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंवला है, ठीक है, आंवला में जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है एंड सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये सारा एसिड इसमें पाया जाता है। जो कच्चा आम होता है, ठीक है, कच्चा आम में जो होता है टेर्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, टेर्टेरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर उसके बाद है टमाटर, टोमेटो जो है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है एंड ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो सीरियल वाइज मिल जाए तो प्ले लिस्ट को जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।